प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जंगलों में रहने वाले निषाद जाति के एक लड़के का नाम था एकलव्य। वह धनुर्विद्या सीखने का प्रबल इच्छुक था। उसने गुरु द्रोणाचार्य की महानता के बारे में सुना था और सोचा कि यदि वह उनसे शिक्षा प्राप्त कर सके तो वह एक महान धनुर्धर बन सकता है। गुरु द्रोण से मिलने की कोशिश दिन एकलव्य हस्तिनापुर पहुंचा और गुरु द्रोण से विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले और धनुर्विद्या सिखाए। लेकिन द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य एक आदिवासी है। उस समय समाज में जातिगत भेदभाव था। द्रोणाचार्य ने मना करते हुए कहा, मैं केवल क्षत्रिय और राजघराने के बच्चों को ही शिक्षा देता हूं। एकलव्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जंगल में लौट आया और गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। उसने मूर्ति को अपना गुरु मानकर खुद ही अभ्यास शुरू कर दिया। हर दिन वह धनुष बाण लेकर जंगल में घंटों अभ्यास करता। उसकी लगन और समर्पण इतनी प्रबल थी कि कुछ ही समय में वह एक निपुण धनुर्धर बन गया। गुरु दक्षिणा। एक दिन द्रोणाचार्य और उनके शिष्य जंगल में शिकार करने आए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता बिना भौंके चुपचाप उनके पास आ रहा है। जब उन्होंने ध्यान दिया तो देखा कि उसके मुंह में तीरों से इस तरह निशाना लगाया गया था कि वह भौंक नहीं सकता था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंची थी। द्रोणाचार्य को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने खोज की और एकलव्य को अभ्यास करते हुए पाया। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुमने यह अद्भुत कला कहां सीखी? एकलव्य ने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी मूर्ति को गुरु मानकर अभ्यास किया है। यह सब आपकी कृपा है। द्रोणाचार्य ने सोचा कि एकलव्य की क्षमता उनके शिष्यों, विशेषकर अर्जुन, को चुनौती दे सकती है। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यदि तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। मैं तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा मांगता हूं। समर्पण का प्रतीक। एकलव्य ने बिना झिझके अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया। इस घटना ने एकलव्य की महानता और त्याग को अमर कर दिया। संदेश। एकलव्य की कहानी हमें सिखाती है कि समर्पण, लगन और स्वयं सीखने की शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। साथ ही यह त्याग और आदर्शों के प्रति निष्ठा की अद्भुत मिसाल है।